ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हमेशा चिंतित रहते थे और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर हमेशा टेंशन में, डिप्रेशन में रहते थे। ठीक है, चलिए सुनिए। धरती पे अमित ए, ठीक है, ये अमित नाम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अमित। धरती पे ए नाम का कोई व्यक्ति, ठीक है। इनके पास कहते हैं ना, एक जो जहाँ पे जन्म लेते हैं वहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारी होते हैं, उसके लेके चिंतित रहते हैं। तो यहाँ पे गए वो मंदिर, एक होता है ना मंदिर, मंदिर में गए ईश्वर के पास, मतलब भगवान के पास। और यहाँ पे जैसे ये गए तो कहे ना हमेशा चिंतित और पूजा पाठ करते थे, अब हमेशा डिप्रेशन में ये चीज़ चिंतित रहते थे कि इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इस मंदिर में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे बी सुन रहा था, जैसे ए आए थे मंदिर तो बी सुन रहे थे, ठीक है। बी विकास रख लीजिए कुछ भी, हाँ। अब यहाँ पे बी से हो रहा है या सी से, सो सिस्टम नहीं है, बी से, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये ना मतलब इनकी जैसे होते हैं ना, एक देखता है तो कुछ लगता है कि भाई इसका क्या होता है, बातचीत करने के बाद कुछ समय के बाद तो ऐसे ही हुआ। तो इन्होंने ना कहा एक गुरु है, गुरु के पास ले गए, गुरु के पास ले गए। गुरु वहाँ शिक्षा दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी डॉट शिक्षा देते, वहाँ ले गए, चिंतित थे। तो अब ए मतलब अमित कहा यही कि जैसे हम मतलब जिम्मेदारी है सर पे, ये काम ऐसा हो रहा है, काम ऐसा रहा है। तो कहा अच्छा तुम शांत रहो, यहाँ बैठो, अच्छा से समझो, सब क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही बोले, क्या बैठो। तो ए आ गए यहाँ पे, ठीक है, गुरु के पास आ गए यहाँ पे, मतलब हाँ बैठ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे सुना रहे हैं, ध्यान से देखिए। कहा तुम शांत से ध्यान से सुनते रहना। कहा बी से, कहा तुम बी सी डी ई एफ जी सबको कहा तुम सब एक परिवार हो। जी ने कहा, मतलब गुरु ने कहा तुम सब एक परिवार हो। यहाँ पे कह दिया परिवार हो, तो सब विद्यार्थी कह दिया ठीक है परिवार हो। अब कह दिया सुनो, तुम ध्यान से समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। कहा तुम हिस्ट्री मतलब पढ़ाई का ये पढ़ोगे, इसको कहा तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे, इसको कहा तुम फिजिक्स पढ़ोगे, इसको कहा तुम साइंस पढ़ोगे, मतलब फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसको कहा तुम मैथ पढ़ोगे, गुरु है ना, इसको छोड़ो जी को, यहाँ पे इसको रख देते हैं, इसको कहा तुम मैथ पढ़ोगे, इसको कहा तुम कोई भाषा रख लेते हैं, इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है, कोई भी भाषा, ठीक है, पढ़ोगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। कहा तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हें ये चीज़ करना है, ये काम, मतलब इसके काम। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि जबकि ये सामर्थ्यवान है इस चीज़ में करने में और इसकी जिम्मेदारी ये दिया है, तो ये क्या किया, ये अपनी जिम्मेदारी कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम ऐसा करना। मतलब गुरु अपना चुपचाप बैठे थे, गुरु एक होता है ना साइड चले जाता है तत्काल, ठीक है। तभी ना क्या किया, इसको कह दिया कि हिस्ट्री तुम कर लेना, ठीक है। ज्योग्राफी जो कर रहे थे ना, उसने कहा, इसने कहा कि भाई तुम ज्योग्राफी कर लो, कह मैं मुझे ज्योग्राफी होगा नहीं, मतलब ऐसे ही। जबकि ये हिस्ट्री में सामर्थ्यवान, मतलब गुरु देख लिए क्षमता के अकॉर्डिंग, जिसके पास जो क्षमता है वो काम दिए थे, ठीक है। अब सी ने कहा नहीं, तो हमारे पास मतलब ज्योग्राफी जो है मतलब इतना ही कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी मतलब इसके पास था, फिर भी ये इसका काम करने लगे। कहा इसका ठीक है, मैं तुम्हारा भी काम करके तुम्हें दे दूंगा। अब डी थे फिजिक्स वाले, ये कह रहे हमें तो भाई ये चीज़ है, लेकिन हमें इसको कहा कि बहुत अच्छे इंसान है ये, ठीक है। तो इसको कहा मतलब भाई तू मेरा भी कर देना, तू मेरा भी कर दे। इसने कहा मेरा भी कर दे, तो इसका भी ये सी फिजिक्स कर दी। और जबकि जिसके भाग में जो काम था वो दिया था, गुरु ने मार दिए थे, ठीक है। फिर ये इंग्लिश थे, इंग्लिश क्या किए, आधा ये अपना कुछ किए, थोड़ा सा किए, थोड़ा सा, एक होता है ना जितना दिया जाता है उसमें थोड़ा सा किए, बाकी के काम कहा ये बड़ा दानी है इसके पास, भेज दिए कि मेरा भी कर देना, ठीक है। अब मैथ वाला जो थे
मैथ वाला कैलकुलेशन एक होता है ना, कैलकुलेशन कर रहा है, कह रहा है भाई मैथ वाला अपना करके अपना मतलब बैठ गया। कोई इसको बोलता है भाई मेरा काम कर, नहीं कह रहा मैं नहीं करूँगा, एक इसको भेजता है तो इसको कह रहा है मेरा काम, मैं काम नहीं करूँगा। कोई दूसरा भी रख लीजिए, कहने का तात्पर्य अकाउंट कुछ भी, उर्दू कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। कहते हैं मैं भाई मुझे इतना ही सामर्थ्य है, गुरु ने हमें इतना करा, इतना करूँगा, इसके अतिरिक्त मुझे टाइम बचेगा तो करूँगा, मैं टेंशन नहीं लूँगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ कहा। तो अब ये सब ना चैन से बैठा है ना, मतलब अपना कह रहा है ना टेंशन में फ्री होकर अपना चैन से बैठा है, ठीक है। कि सब कुछ तो हो ही रहा है, गुरु अपना सामर्थ्य के हिसाब से सबको दे दिए थे। अब ये सब चैन से बैठा हुआ है, अब हो गया। अब जब आए गुरुजी जब आए तो ये जो है ये इसका काम करके पहले दे दिए थे, फिजिक्स वाले का भी काम करके पहले दे दिए, इंग्लिश का, और ये ना अभी तक मतलब अपना काम कर ही रहे थे। अपना काम कर ही रहे थे, मतलब हाँ काम अपना कर ही रहे थे, हो ही नहीं रहा। तो अब कह रहा है इसको मतलब कि तुम्हारे पास कौन सी जिम्मेदारी था, तो कहा ये तुम अपनी जिम्मेदारी किए नहीं, कहा तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए, अपने भाग में जो पहले आप तुम्हारा जो भाग काम बटा हुआ है वो तो करोगे, तो तुम तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए, तो तुम मतलब इसको कहा तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए, इसको बोला तुम भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए हो, कहा तुम भी अपनी जिम्मेदारी निभाए नहीं निभाए। पता चल जाता है ना कि देखते रहता है अपने हिसाब से बाद में सिस्टम समझने का, ये देख रहा है, पूरा देख रहा है, और गुरु को तो सब पता रहता है, कहने का तात्पर्य, ठीक है। और ऐसे ही कहा हाँ तुमने कुछ किया तो कोशिश तो कम से कम किया, बाकी तुम सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी ऐसे दे दिए। और ये अपना ठीक ये कह रहा है कि उतना ही मतलब जितना कहते हैं सागर से उतना ही पानी निकालो जितने की जरूरत है। अगर ये कोशिश करता अपना काम करने की, ये अपना काम बखूबी अच्छे से निभाता, फिर अगर उसमें नहीं होता तब अगर ये सॉल्व करता और ये सॉल्व करता तो ठीक था। लेकिन जो अपना काम अपने न करे और दूसरों पे थोप दे, और ये बोझा धो रहे अभी तक। अब क्या हुआ, ऐसे ही हो रहा था तो कहा अब यहाँ पे कह रहा है, तो ऐसे समझाने के बाद सब कुछ पूछताछ होता है ना, सब कुछ क्लियर कर बात है। अब तुम कह रहे हो कि एक कह रहा है कि मुझे जिम्मेदारी है, एक कह रहा है कि मेरा कोई बोझा धो रहा है, एक तो यहीं पे एक आदमी यहीं पे, तब फिर एक को दिमाग में आया वही, ठीक है। अभी जो है ना पता नहीं ऐसे ही बोला है, पता नहीं मतलब जिम्मेदारी है कि कोई मेरा बोझा धो रहा है कि मैं खुद धरती पे बोझ हूँ, ठीक है। जब ऐसे ही सब सुना तो कहा भाई वैसे रियलाइज जब देखने में तो इसको ये चीज़ कहानी जब ये सुना था ना तो इसको रियलाइज हो गया। तो क्योंकि जिसके भाग्य में जितना दिया उस हिसाब से काम कहते हैं ना, जो मतलब जिस काम करने के अधिकार के जिसको जो सामर्थ्य होगा उसी को देगा ना। अब जबरदस्ती तो नहीं किसी को कुछ होगा, लेकिन अपने हिस्से का भी काम ना करे, ठीक है, एक तो फिर एक दूसरे पे थोपे। यहाँ बात ये नहीं हो रहा है कि अगर यहीं पे अगर आप चाहे तो कोई मान लो 2000 कमा रहा है, कोई यहाँ पे 10,000 कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई के कमा रहा है, तो सबको उसी हिसाब से एडजस्टमेंट होता है, मतलब कर दिया जाता है कि सबको एक ही जगह रहना है, एक ही परिवार में, ठीक है, परिवार में ऐसे ही रहना पड़ता है, तो सबको एडजस्ट कर देता है। तो तुम अपने से ये बाकी काम ये बोझा वाला मतलब सिस्टम एक दूसरे, तो फिर जैसे कहते हैं फिर इस धन का जहाँ पे मूल्य खत्म हो जाए, फिर आप व्यवहार में अगर इनसे व्यवहार आप गलत करोगे एक से, तो ये व्यवहार कैसे, तो ऐसे ही डिप्रेशन में रहते थे। तो कहा भाई अपना जो तुम्हारा वास्तविक कर्तव्य है उसको करो, बाकी कोई कर रहा है अगर उसको अगर देख रहे हो तुम कर रहे हो, और जैसे नहीं होता है ना कि अब कर देता हूँ, ठीक है, हेल्प करना, वहाँ एक दूसरे की मदद करना, सहायता करना, ये चीज़ जो कहता है ना वो चीज़ करना कि ये इसको भी ये जैसे सब सामर्थ्य हो, ये सब अपना काम करेंगे, इसके टाइम बचाइए अपना इसका काम कर लेगा, इसके पास टाइम बचेगा इसका अपना काम कर लेगा, ऐसे। लेकिन अपना काम कोई अपना निभाता नहीं था, और क्या करता था दूसरों के प्रति, मतलब दूसरों वाला सिस्टम। तो वही कह रहा था तू वहाँ किससे, तो इसको कहा तुम कहानी सुने सीखे, तो कहा हाँ समझ गए। तो कहा तुम बताओ अब तुम क्या हो, तो कहा सर ये कह रहा है मैं ही धरती पे बोझ हूँ, ये कह रहा है मैं ही धरती पे बोझ हूँ, ठीक है।
तो कहा तुम अपने भाग का काम करो, ठीक है, और बाकी देख रहे हो कोई अगर सही से कर रहा है और उसको सहायता की जरूरत है तो करो, लेकिन जब वो कर ही नहीं रहा है तो उसको सहायता कहाँ से करोगे। लेकिन अगर तुम इस व्यवहार में या किसी भी चीज़ में अगर इसके साथ गलत करोगे तो तुम उससे उम्मीद, तुम खुद ही देखो ना, ये सब छिन्न भिन्न हो जाएगा और इस मतलब शिक्षा व्यवस्था इसका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ये जब खराब हो जाएगा तो फिर तुम शिक्षा भी नहीं लिए, कहीं से कुछ भी नहीं किए। तो सभी का एक काम बटा हुआ होता है कि सबके अपने अपने भाग होते हैं। लेकिन जब आप नहीं करते हो तो ठीक है, बोझ ढोते रहो जिंदगी भर टेंशन। तो यही सी क्या हो गया था, सी अपना कुछ नहीं करो, उसी में लगे रहे, क्योंकि मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य होता है मोक्ष। तो वो तो बाद में हुआ, ठीक है, और ये हमेशा भटक और के चक्कर में रहते थे। जब ये कहानी सुना ये, तो समझ गया हमें क्या करने की जरूरत है। उनका जो वास्तविक कर्तव्य था वो करना स्टार्ट किया, और इसके बाद जो भी है, जैसे ये कहते हैं ना कि अपना पूरा हो गया, तो ये नहीं और भाई ठीक है और करो, जितना करोगे उतना करो, लेकिन ये नहीं कि दूसरे का, जब एक ही परिवार के हिस्सा हो तो दूसरे को पीड़ा दे करके, दूसरे के साथ गलत करके, या तो पूरा ये खत्म, ये जब जरूरत हो तब ले लो, अब जब इसको जरूरत हो अभी तो कौन करेगा। तो यही मैथ वाला इसकी हेल्प करे, ठीक है, कि चलो ये पहले कर लिए थे, अब देख रहा है सब इस पे बोझ हो रहा है तब इसको दिए, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे तो इसको भी छोड़ दिए कि भाई बार बार मैं ही कितनी बार करूँगा, ऐसे ही बोले। मतलब एक आंख खोलने के लिए होता है ना सिस्टम, ताकि समझे सब। तो ये बात जब ये अमित सुना तो उसका दिमाग खुल गया। अब वो डिप्रेशन में, थोड़ा सा होता है ना डिप्रेशन में कि अपने आगम को, बाकी आप कुछ नहीं, अब बढ़ावा जितना देंगे उतना दिक्कत है। और वहीं पे यमदूत थे, यमदूत, भगवान ने यमदूत को आदेश दे दिया, जो देखो अगर एक्सेस कर रहा है, ठीक है, एक्सेस कर रहा है, तो कहीं जैसे अब देखो, अब ये यहाँ पे क्या था, टेंशन फ्री था। अब ये कहते हैं ना टेंशन फ्री था, अपना काम दूसरे को लाता था, और ये किसी से जाके गलत किया किसी के साथ। तो यमदूत यहाँ बैठा था, यहाँ पे यमदूत ने कहा भाई उठा ले इसको, और इसका खेल खत्म, बस। मतलब हुआ कुछ ऐसे टकरा। तो यही चीज़ कहा, तभी कहा कि भाई सब अपना काम, तब सब में ऐसे ही हो गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहा भाई अपना काम बोझ ढोएगा, तो फिर ज़बरदस्ती वाला सिस्टम ऐसे ही हो रहा था हर जगह। तो वो भगवान को ये बोलना बंद कर दिए कि हम धरती पे बोझ है, हम धरती पे बोझ है, ये सब बोलना बंद कर दिए, और अपने कर्तव्यों को कहते हैं ना एक प्राथमिकता देने लगे अच्छे से, ठीक है। अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है।